इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के खिलाफ कलेक्ट्रेट में धरना देने पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना दे दिया गया, जिसके बाद तत्काल मौके पर तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला पहुंचे, जिन्होंने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को समझाइश देकर उनका आंदोलन खत्म कराया। दरअसल बुधवार को एनएसयूआई संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के खिलाफ धरना देने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां पर कोई अधिकारी जब ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर बैठकर आंशिक रूप से चक्का जाम कर दिया। अभी कुछ दिन पूर्व छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर के रिजल्ट आए हैं, जिसमें अधिकांशतः छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया है कि कॉलेजों में पढ़ाई कम हो रही है, कुछ न कुछ आयोजन लगातार चालू हैं, जिससे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। इससे भी एक कारण हो सकता है कि रिजल्ट ख़राब है, पर यूनिवर्सिटी की इसके पीछे बहुत बड़ी लापरवाही है। तो शासन प्रशासन से आज हमने ज्ञापन के माध्यम से बात रखी है, और यदि ये नहीं मानते हैं तो हम जिले भर की समस्त महाविद्यालय बंद करवा के रोड जाम करके। सोसल क्षेत्र में कच्ची ढाना ग्राम में कृष्णा पिंग इनलाइंस कंपनी और क्षेत्रीय ग्रामीणों के बीच लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। दरअसल कंपनी के द्वारा यहां पर मैग्नीज खनन का कार्य किया जाता है, जिसमें कंपनी ने कच्ची ढाना के ग्रामीणों को अन्यत्र विस्थापन के लिए जगह दी है। यहां पर ग्रामीणों के द्वारा कंपनी प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर दोनों पक्षों के द्वारा लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मामले की शिकायत की जा रही है। आज यहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर जल्द ही यहां पर चौपाल लगाकर उन्हें न्याय दिलाने की बात कही। प्रियदर्शनी पार्क में मध्य प्रदेश के पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक दिवसीय भूख हड़ताल की गई। पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार के द्वारा उन्हें 27 से 32 महीने का एरियर्स देने, चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने, आयुष्मान कार्ड में पेंशनर्स का नाम जोड़ने, पेंशनर्स को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर करने सहित अन्य मांगे शामिल है। इन मांगों को लेकर उनके द्वारा एक दिवसीय भूख हड़ताल की गई थी। छिंदवाड़ा नगर के इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क में पेंशनर एसोसिएशन, जिनके अध्यक्ष विजय सिंह कुसरे जी और उपाध्यक्ष TMR नायडू जी तथा प्रांतीय अध्यक्ष OP बुदोलिया जी के मार्गनिर्देशन पे यहाँ पर हम सभी पेंशनर्स साथी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी हमारे सम्मानीय नायडू जी देंगे। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा विभाग के द्वारा बुधवार को स्थानीय MLB स्कूल में सभी शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों, BRC, BO और जन शिक्षकों की बैठक ली गई, जिसमें डाटा कैप्चर फॉर्मेट यानी कि डाइस प्रपत्र कैसे भरना है, इस संबंध में उन्हें ट्रेनिंग दी गई। APC गिरीश शर्मा ने बताया कि डाइस प्रपत्र में स्कूल की अधोसंरचना, भौगोलिक परिस्थिति, शौचालय, जल व्यवस्था, शैक्षणिक स्टाफ की जानकारी, विद्यार्थियों और शिक्षकों की संपूर्ण जानकारी सहित अन्य बिंदुओं के आधार पर प्रपत्र तैयार किया जा रहा है। इस कार्यशाला के माध्यम से डाइस प्रपत्र भरने में गलती न हो, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। यह रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर भरकर वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित की जाएगी। बोरवेल आएगा या फिर प्रोटेक्टेड बेल है, अनप्रोटेक्टेड बेल, टेप वाटर, पैकेज्ड बॉटल वाटर। डाटा कैप्चर फॉर्मेट, जिसे डाइस प्रपत्र भी कहा जाता है, भरने किस प्रकार से भरा जाएगा उस संबंध में ये आज की बैठक आयोजित की गई है। इस फॉर्मेट में मुख्यतः शाला की भौगोलिक परिस्थितियाँ, शाला में अधोसंरचना की जानकारी, शाला में उपलब्ध शौचालय, शाला में उपलब्ध पेयजल की व्यवस्था, शाला में उपलब्ध शैक्षणिक स्टाफ, शाला में चलने वाले जो कोर्सेज हैं उनकी जानकारी, शाला में जितने भी विद्यार्थी हैं प्रत्येक विद्यार्थी की जानकारी, शाला में उपलब्ध शिक्षकों की जानकारी आदि समस्त जानकारियाँ इस फॉर्मेट में भरी जाती हैं। तामिया से परासिया स्वास्थ्य केंद्र में अपनी मां का इलाज कराने जा रहा बाइक चालक लहगडुआ के पास ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद बाइक सवार 3 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद परासिया स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा जिला अस्पताल में रेफर कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक तामिया निवासी हरी अपनी मां
पुत्तुबाई का इलाज कराने के लिए अपनी बहन प्रीति के साथ परासिया जा रहा था, जहां पर लहबधुआ के पास उसके 2 पहिया वाहन की टक्कर ट्रक से हो गई, जिसके चलते बाइक में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल जिला चिकित्सालय में घायलों का इलाज चल रहा है। परासी तरफ आ रहे थे तो सर जी वो लेगड़ुआ में एक्सीडेंट हुआ। लेगड़ुआ के 8-60 इतनी बीचा वहाँ के पहचान वाले ने बताया जे मोटरसाइकिल से और ट्रक से। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर जिले के एनसीसी कैडेटों के द्वारा शहीद सैनिकों की विधवा और सेवानिवृत्त हुए सैनिकों के लिए राशि जुटाई जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को एनसीसी कैडेट कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के स्टिकर देकर देश के शहीद सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए धनराशि जुटाई। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। सोचा से जो भी हमको एकत्रित करता है, ये राशि सेना में भर्ती होकर जो शहीद होते हैं उनके परिवारों और उनकी विधवाओं की उनकी देखभाल के लिए और वेलफेयर के लिए पैसा दिया जाता है। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। बढ़ते साइबर अपराधों के शिकंजे में सरकारी कर्मचारी न फंसे, इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के लगभग 3000 सरकारी कर्मचारियों को ई दक्ष केंद्र में साइबर अपराध सुरक्षा और सावधानी विषय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यशाला में सरकारी कर्मचारी साइबर अपराध और ठगी से कैसे बचे, इसकी उन्हें समझाइश दी जा रही है। गौरतलब है कि लगभग बढ़ते साइबर अपराध के कारण सरकारी और प्राइवेट दोनों ही संस्थाओं के कर्मचारी ठगी का शिकार हो रहे हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन कर सरकारी कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सौजन्य से देश के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए साइबर सिक्योरिटी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सभी शासकीय कर्मचारियों को वर्तमान में होने वाले साइबर अपराध, सुरक्षा एवं सावधानियों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे कि सभी कर्मचारी अपना हार्ड अर्न मनी अपना संभाल के रख सकें एवं वर्तमान में हो रही साइबर अपराध के बारे में ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुरूप यथासंभव सावधानियां रख सकें। नई शिक्षा प्रणाली को बंद करने रुक जाना नहीं अभियान के तहत छात्र छात्राओं के भविष्य को सुरक्षित करने, पिछले वर्ष की स्कॉलरशिप तत्काल दिए जाने, पुनर्मूल्यांकन के लिए शुल्क 100 रुपए किए जाने सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को फेल न करने जैसी 5 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को छात्र संघ के द्वारा छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं मौजूद थी। एक बहुत बड़ी संख्या में फैलेंगे और रुक जाना प्रणाली के तहत हम लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम दिलाओ, और जो कॉपी का शुल्क ले रहा है वो 300 रुपये ले रहा है खुलवाने का एक कॉपी का, क्योंकि रीचेकिंग है, लड़के देख सकते हैं, सिर्फ देखने के 300 रुपये ले रहे हैं। तो हमारा कहना है कि उसको शुल्क को कम किया जाए, 100 रुपये किया जाए, जिससे सभी बच्चे अपनी कॉपी जो है वो देख लें। दूसरी बात है कि स्कॉलर भी नहीं आ रही है और कॉलेजों की फीस लग रही है, और जो सभी क्लासों के रिजल्ट है वो भी टाइम पे नहीं आ रहा है। इसके बाद जो आ रहा है तो 90% बच्चे फेल हो जा रहे हैं। तो हमारी यही मांगी कि रुक जाना नहीं प्रणाली को अपनाया जाए। लालबाग स्थित आदिशक्ति दुर्गा पीठ में महिला मंडल के द्वारा मां अन्नपूर्णा देवी की पूजा कर उन्हें 56 भोग चढ़ाया गया। इसके साथ ही मंदिर में सुहागले के अलावा विशेष पूजा अर्चना और हवन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद मंदिर परिसर में देर शाम भंडारे का वितरण किया गया।
माता रानी के मंदिर में लालबाग में सागर पेशा में 21 दिन की मार्गशीर्ष के महीने में पूजा की जाती है और आज मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा को माता अन्नपूर्णा जी का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। एक समय बहुत पूर्व में मतलब एक समय अकाल पड़ा था, तब अन्नपूर्णा माता का स्वरूप जन्म हुआ था और उसी के उसमें जन्मोत्सव के उसमें आज मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा माता का हवन पूजन किया जाता है, भंडारा किया जाता है।